सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया का टॉपिक, जो कि ग्रेड 7 से रिलेटेड है, बेसिक वाली। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जब भी कभी हमें किसी चीज़ की बाउंड्री को मेजर करना है, किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर की, प्लेन के ऊपर जो क्लोज्ड फिगर है उसकी बाउंड्रीज को मेजर करना है, तो हम पेरीमीटर यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी टर्म पे जाते हैं तो दिस टर्म इज बीइंग डिवाइडेड इनटू पेरी एंड मीटर। पेरी मीन्स बाउंड्री एंड मीटर मीन्स मेजरिंग। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। सिमिलरली अब जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। रीजन कितना एनक्लोज करिए कोई भी क्लोज प्लेन फिगर, उसको हम लोग उसका एरिया कहते हैं। अब देख लेते हैं थ्रू एग्जाम्पल की क्या चीज़ होती है। अब जैसे आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, इट्स अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ये। अब मैंने किसी को कहा कि यू स्टैंड फ्रॉम हियर, और इस पूरे रेक्टेंगल का ग्राउंड है ये, इसके चारों तरफ आप रनिंग करके आओ। हम देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर होगा। दैट विल बी मेजर्ड एज पेरीमीटर बिकॉज ही इज रनिंग ऑन द बाउंड्री। जो इसकी यूनिट होती है दैट कैन बी मीटर, सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स रिस्पेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। अब जैसे एरिया होता है, एरिया क्या है? एरिया इसके अंदर कितना हमने रीजन एनक्लोज्ड, कितना एनक्लोज कर रखा है रीजन। सपोज ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अब इसके अंदर मुझे कुछ प्लांट्स उगाने हैं, तो मुझे देखना है कितने एरिया में मुझे प्लांट्स उगाने हैं, या फिर मुझे इसके अंदर पेंट करना है, ये एक वॉल है, स्क्वायर वॉल। तो अगर हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, रीजन एनक्लोज्ड। और जो इसकी यूनिट होती है, क्योंकि हम लोग पूरा रीजन एनक्लोज निकालते हैं, तो दो डायमेंशंस हम इसकी यूज़ करते हैं एरिया के अंदर। तो मीटर एंड मीटर लेंथ, दो यूनिट से मीटर स्क्वायर आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है, रिस्पेक्टिव यूनिट्स। और इसी चीज़ को हम दो नोटेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सेम। अब देखते हैं, ये तो हमारी ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। अगर मान लो कोई ऐसी फिगर आती है, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। क्लोज्ड बिकॉज एक सरफेस यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इसी पॉइंट पर आगे एंड हो रही है, तो ये हमारी क्लोज्ड फिगर है। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? हमको इसको मेजर करना पड़ेगा, साइड्स को मेजर करके, नेमिंग करके, और रेस्पेक्टिव इन साइड्स की लेंथ को हम ऐड अप कर देंगे, तो वो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। और जो इसकी यूनिट दी होगी दैट यूनिट ओनली वी हैव टू पुट अगेंस्ट द आंसर। अब जो एरिया होता है, अगर मान लो ये फिगर है, इसके अंदर हम इसको डायरेक्टली तो कोई एरिया निकाल नहीं सकते, तो हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसी हमें साइड्स दी होती हैं उसके हिसाब से रेक्टेंगल या स्क्वायर ये कंसिडर हो जाते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन का एरिया हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो और यूनिट का ध्यान रखना है, उसकी जो रिस्पेक्टिव यूनिट दी होगी वहाँ पे स्क्वायर, सेंटीमीटर, ये हम बात यूज़ कर लेंगे। अब आ जाते हैं 2D फिगर्स होती क्या है। हम पेरीमीटर एंड एरिया 2D फिगर्स का निकाल रहे हैं। 2 डायमेंशन फिगर्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग प्लेन जो होता है, कार्टेशियन प्लेन, उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे 2 डायमेंशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्क्वायर फिगर को हम इजीली यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के केस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल, तो ये दोनों साइड्स इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गए हैं, और ये पैरेलल साइड से तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही एक सर्कल अगर है तो हम उसको 2D स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी का 3D स्पेस हमारा स्फीयर हो जाता है। और सेम हमारा अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के केस में देखो, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी साइड्स हो जाएंगी। अगर कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है। उसी तरीके से ये भी सर्कल्स, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं ट्राइंगल्स से डील करूँगी। ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करके बताऊंगी कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं। आ जाते हैं ट्राइंगल के ऊपर। जो ट्राइंगल है, दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल हैं। और इसका जो पेरीमीटर निकालना होता है, अगर मैं यहाँ पे इस पे खड़ी हूँ, मान लो ये मेरी टेबल है, टेबल की मुझे चारों तरफ फ्रिल्स लगानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जो टोटल लेंथ निकल के आएगी उतनी फ्रिल में खरीद के इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। दैट्स नोन एज पेरीमीटर, द मेजर ऑफ द बाउंड्रीज। अब आ जाते हैं इसके एरिया के ऊपर। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं थ्रू विच यू वेरीफाई दीज, बट मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिस पे बता रही हूँ, तो मैं ये बताती हूँ कि बेस और कोरिस्पॉन्डिंग हाइट हम इसको यूज़ करें।
हाइट कौन सी होगी? जो वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी चीज़ को हम हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइट या एल्टीट्यूड। तो बेस के कोरिस्पॉन्डिंग ये एल्टीट्यूड है। अब यहाँ पे हमने ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ये कैसा ट्रायंगल है? एक एंगल इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें देखिए हाइट जो है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कंसिडर करते हैं तो ये इसकी हाइट नहीं होगी। इसकी हाइट क्या होगी? जो बेस है, कोरिस्पॉन्डिंग बेस को मैं एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर बनाती हूँ जो एल्टीट्यूड शो कर रहा है वर्टेक्स से, तो दैट इज माई हाइट इन दिस केस। और अगर मैं उस बेस को लेती हूँ तो हाइट मेरी ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी। बेस अगर AC है तो हाइट मेरी इसकी ये वाली होगी। ओके, अपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर जो 90 डिग्री की एल्टीट्यूड बनती है दैट इज नोन एज हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट मुझे यूज करनी है। होप दैट्स क्लियर। अब आ जाते हैं ये एक क्वेश्चन पे। एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसने इनिशियली जब उसको नहीं आता तो देखिए कैसे उसने सॉल्व किया हुआ है। If the base of a right angle triangle is 6 centimeters in height, यहाँ पे इसने h को it's confusing whether it is height or its hypotenuse। ठीक है, तो इस confusion की वजह से इसका पूरा आंसर गलत हो गया। Though he has tried, उसको फॉर्मूला पता है, उसको ये भी पता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग रही है, बट स्टिल उसका आंसर गलत हो गया बिकॉज हाइपोटेनस और हाइट में वो कंफ्यूज हो गया है। तो व्हाट डू वी थिंक कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वे ऑफ राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। यहाँ पे बोला द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर्स एंड द हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। जो ऊपर मैंने दो ट्राइंगल डिस्कस किए, एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूँ, थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब जो इसका एरिया है वो कैसे निकलेगा? बेस एंड कोरिस्पॉन्डिंग हाइट। अब कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, ये बेस हमारा जिसके ऊपर ये ट्राइंगल खड़ा हुआ है, दैट्स अ बेस। अब हाइपोटेनस कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के साइड, जो अपोजिट वाली जो साइड बनती है, दैट्स द हाइपोटेनस। ऑलवेज याद रखना है 90 के ऑपोजिट में जो लेंथ है दैट इज आर हाइपोटेनस। और एल्टीट्यूड बोलो चाहे हाइट बोलो चाहे परपेंडिकुलर बोलो, जो 90 से सीधी वर्टेक्स बढ़ रही है वो दैट इज आर परपेंडिकुलर या हाइट, हम उसको बोल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ गिवन थी। इसने मुझे बोला बेस, बेस गिवन है, बेस मुझे गिवन है, बेस गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज द बेस। बेस है 6 सेंटीमीटर्स, मुझे ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बता दिया। एंड हाइपोटेनस उसने मुझे बता दिया, दिस इज हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में मुझे एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब जो मेरा एरिया होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मेरा ये बेस है तो ये मेरी हाइट है, ये मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसकी की वीडियो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, बट इन जनरल मैं आपको ये बता देती हूँ। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, ये हम कंसिडर करते हैं कि ये जो हाइपोटेनस के ऊपर हम एक स्क्वायर बना रहे हैं, हाइपोटेनस के ऊपर वी आर मेकिंग अ स्क्वायर, जो उसका एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ जो परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर बन रहा है प्लस जो बेस के ऊपर स्क्वायर बन रहा है। ये प्रूव होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे हाइपोटेनस गिवन है, मुझे बेस गिवन है, परपेंडिकुलर आई डोंट नो। तो मुझे इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इस थ्योरम का यूज़ करके मैं इनको क्या करूँगी? रीअरेंज करके ट्रांसपोज करके सॉल्व करूँगी। तो AC यहाँ पे मेरी हाइपोटेनस है, P ये मेरा बेस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर, आई डोंट नो दिस वन। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको रीअरेंज किया, फिर मैंने इसको ट्रांसपोज किया, अब मैंने वैल्यूज पुट की हैं। देखिए कैसे सॉल्व हो। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 आया। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 है तो मतलब मुझे ये देखना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 64 किसके उसमें बन जाएगा? 8 टाइम्स 8 इज 64। अब देखिए मैं कंपेयर करूँगी क्योंकि हमारे 7th ग्रेड के अंदर स्क्वायर रूट का कंसेप्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इसको हम एक स्क्वायर की तरह कंसिडर कर रहे हैं। साइड इनटू साइड है तो 64 को मैंने 2 पार्ट्स में इस तरीके से लिख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर 64। 8 तो अब करस्पॉन्ड क्या कर रहा है? देखिए एक P जो है, दिस P इज करस्पॉन्डिंग टू दिस 8, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 8 सेंटीमीटर्स। और अगर
आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पता है तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64, अंडर रूट ऑफ 64 वी राइट इट एज +-8 और लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो इसलिए वी राइट इट एज +8 सेंटीमीटर्स। अब फाइनली मेरे को इसकी परपेंडिकुलर या हाइट पता चल चुकी है ट्राइंगल की। अब मैं एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर देती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। हाफ बेस हाइट मेरे को 8 मिल चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देती हूँ तो अब आंसर आ जाता है मेरा 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर दैट वी नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको लास्टली हमें मेंशन करना है अच्छे से, सो दैट द एरिया ऑफ therefore the area of this triangle is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस वन दैट आई हैव डिस्कस्ड। अब इसको पॉज करके आप पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद यू सी द सॉल्यूशन व्हाट आई हैव सॉल्व। गिवन क्या क्या चीज़ है, मैंने गिवन सारी चीज़ें लिख ली हैं। इसके अंदर मुझे हाइपरनेस की वैल्यू 17 सेंटीमीटर्स गिवन है, बेस मुझे 8 सेंटीमीटर्स गिवन है। सेम ऐसे ही इसमें भी परपेंडिकुलर मुझको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करके और इनको ट्रांसपोज करके मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। 17 स्क्वायर इज 289 एंड माइनस 64, 8 स्क्वायर इज 64। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही हम स्क्वायरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं जिसकी साइड्स नहीं होंगी। तो हमें इसको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है। 15 क्रॉस 15 इज 225। तो यहाँ से मेरी p की वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड करेगी 15 सेंटीमीटर्स के लिए। यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूले में इसको मैं पुट कर रही हूँ। हाफ इंटू बेस इज 8 एंड दिस वन इज 15। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करती हूँ, दिस इज 4 4 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC। अब यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये मेरा एक ट्राइंगल है, इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। यहाँ पे AB एंड AC इन्होंने इक्वल बताई है। दिस इज AB एंड दिस इज AC। ये दोनों साइड्स इक्वल 7.5 सेंटीमीटर ईच है। अब इसका जो बेस है BC दैट इज 9 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC जो ट्राइंगल है इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ट्राइंगल ABC का एरिया। अब देखिए इसमें बेस क्या है, मुझे ये यहाँ पे गिवन है, दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो येलो में ही हमारी हाइट दिखाई दे रही है दैट इज 6 सेंटीमीटर इट्स गिवन। तो इसका मैं एरिया निकाल लूँगी। एरिया निकालना सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। यहाँ पे 9 बेस दिया हमें और 6 हमें इसकी एल्टीट्यूड दी हुई है। जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट के अंदर पूछा क्या है, द हाइट CE फ्रॉम C टू AB। अब इसमें बेस उसने चेंज कर दिया है, जो मैंने रेड से हमारा यहाँ मार्क किया है, हाईलाइट किया हुआ है ये रेड से, इसमें बेस ये है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो कौन सी होगी, इसकी अपोजिट वर्टेक्स से जो हमारी यहाँ पर अपोजिट, ये हमारी बेस है, इसकी अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट यहाँ पर 90 डिग्री गिरी, तो दैट इज आवर हाइट। ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये दी नहीं है, हमें बेस पता है। अब जो इसके अंदर मुझे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है क्या, कि फर्स्ट पार्ट में मुझे इसने हाइट और बेस दोनों दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ से इसका एरिया निकाल लिया। अब ये जो एरिया है और जो इधर वाले बेस को करस्पॉन्ड करके एरिया, वो दोनों एरिया सेम ही ट्राइंगल का है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इसने मेरे को बेस बता दिया और मुझे हाइट को कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो हाफ इंटू बेस इज 7.5 एंड दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। 27 इधर आ गया, देखिए कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 27 इधर है, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 7.5 हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू EC। पहले मैं पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लिख लेती हूँ ऊपर, सो दैट सिंपल मेरी कैलकुलेशन हो जाए। अब मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँगी, 10 5 से इसको कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब इसके बाद ये 3 से मैं इसको कट करती हूँ, 27 है यहाँ, 15 है, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो मैं इसको सिंपल राइट कर लूँगी जो जो मेरे पास बचा।
9 × 2 × 2 ये मेरे पास बच गया, अपॉन में 5 है, दिस इज इक्वल्स टू EC। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी 36, 9 4 36 है, अपॉन 5 आ जाता है। तो यहाँ से EC की वैल्यू मेरे को निकल के आ जाएगी। EC इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 7 35, 35.2 आ जाएगा 30। तो EC इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर्स मेरी इसकी एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको 7.2 सेंटीमीटर्स वी कैन मार्क, एंड देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर्स। मुझे बेसिकली अब ध्यान क्या रखना है, देखिए तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, फिर पैरामीटर्स जो है उनको अच्छे से लिखना है, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आंसर है उसको फॉर्मूले को लिखना है, फिर मुझे ये देखना है मुझे क्या क्या चीज़ गिवन है, सॉल्व करना है मुझे स्टेप बाय स्टेप, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द आंसर इन द बॉक्स। फिर मेक श्योर द पैरामीटर्स आर इन द सेम यूनिट्स, मतलब अगर लेंथ दिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारी मीटर में होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, और एरिया है उसके मीटर स्क्वायर कोरिस्पॉन्डिंग आपको लिखना है। होप यू लाइक द वीडियोज एंड thank you very much for watching. Do like, share and subscribe my channel for more updates and videos like this. Thank you very much for watching. Have a good day.